माधवदास जी जगन्नाथपुरी में विराजते थे और ऐसा वर्णन आता है माधवदास जी के चरित्र में कि जब श्री माधवदास जी जगन्नाथ जी के मंदिर में जाते थे ना, तो जैसे हम जगन्नाथ जी को देख करके मचल जाते हैं, जगन्नाथ जी को देख के उछलने लगते हैं, जय जय श्री जगन्नाथ करके उच्चारण करते हैं, एक झलक पाने के लिए जगन्नाथ जी के आतुर रहते हैं। ऐसे ही असंख्य भक्तों में जब माधवदास आता था ना, तो ब्रह्म वेदी पर बैठे हुए श्री जगन्नाथ जी ऐसे झूमते थे, मेरा माधव आ गया, इतने प्रसन्न होते थे माधवदास को देख करके। कभी कभी मेरे मन में भाव आता है कि ठाकुर जी पहले अब खूब बोलते थे, जितने भी ठाकुर हैं मंदिरों में सब बोलते थे, अब मौन क्यों हो गए? क्योंकि अब हम लोग उनको मौका नहीं देते बोलने का। हम अपनी बात पूरी करें तब तो वो बोले, हमारी बातें पूरी नहीं हो रही हैं, हमारी ही शिकायतें पूरी नहीं हो रही हैं, हमारी ही जिज्ञासाएं पूरी नहीं हो रही, हमारी ही प्रार्थनाएं पूरी नहीं हो रही, तो ठाकुर जी कब बोले? ठाकुर जी बड़े शिष्टाचारी हैं, जब हमारी बात पूरी हो जाएगी तब बोलेंगे। वो इंतजार करते हैं कि थोड़ा मौन रहे तो बोले हम, लेकिन हम बोलने के लिए समय कहां देते हैं ठाकुर जी को? सच बताना, जितनी देर जगन्नाथ जी दिखते हैं लाइन में, उतनी देर में हम लिस्ट पूरी करते हैं अपनी। हे जगन्नाथ जी ये वो तो मैं बताना ही भूल गया जगन्नाथ जी को कि वो काम भी मेरा बिगड़ा पड़ा है, ये चीज भी मेरी बिगड़ी पड़ी है, ये तो मैं बताना ही भूल गया, एक बार और अंदर ले चलो मुझको, एक बात और बताता हूं जगन्नाथ जी को। कभी जगन्नाथ जी से भी तो पूछो आप कैसे हो? कभी पूछा आपने? मंदिर में जाके श्री जगन्नाथ जी के सामने खड़े होकर कभी आपने ऐसा विचार किया कि लाल जी आप कैसे हैं? कभी पूछा? किसी दर्शनार्थी ने कभी नहीं पूछा। हमारा भाव होता है जब भी हम ठाकुर जी को वृंदावन से बाहर कहीं भी दर्शन करते हैं, तो हमारे मन में ऐसा भाव आता है कि हमारे ब्रज के लाला हैं बेचारे। जैसे अपने घर का बालक हॉस्टल पढ़ने चला जाए, अपने घर का बालक विदेश में नौकरी करे, तो कभी हमारा उस क्षेत्र में जाना हो तो उस घर के सब लोग कहते हैं भैया हमारा बेटा रहता है, उससे पूछिए ना, सब ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे ही जब हम श्री ठाकुर जी को ब्रज के बाहर कहीं दर्शन करते हैं, एक दिन तो मन में भाव आता है लाल जी कैसे हो, सब ठीक है ना? आप सच बताना, कोई व्यक्ति आपसे पूछ ले आप कैसे हो। कई बार ऐसा होता है कि जब हम बहुत पीड़ा में होते हैं ना, बहुत दुविधाओं में होते हैं, बहुत व्यस्त होते हैं, सबको लगता है हम बड़े सुखी हैं, हम बड़े व्यस्त हैं, हम बड़े अच्छे हैं, हमारा सब बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन उस बीच में कोई प्रेम से आकर के पूछ ले आप कैसे हो, फिर शब्द नहीं आते, फिर तो आंसू आते हैं कि किसी ने पूछा कि मैं कैसा हूं। लेकिन ठाकुर जी के सामने हम सब बस ये बताते हैं हम कैसे। कभी ठाकुर जी से पूछा आप कैसे हैं? हमको लगता है वो भगवान है, परम प्रसन्न होंगे, बढ़िया ही होंगे, सब आनंदमय होंगे। ये सब शास्त्रीय पद्धति से ठीक हो सकता है, हमारी ब्रज की पद्धति में ये सब नहीं चलता। हमारे ब्रज में तो वो लाला ही है, और जैसे सबको कष्ट है, जैसे सब दुखी हैं, जैसे सबको कोई ना कोई पीड़ा है, ऐसे हमारे लाला को भी कोई ना कोई पीड़ा वैसे तो कभी ना हो। सब ब्रजवासी यही कामना करते हैं हमारे बिहारी जी राजी रहें, हमारे राधा मन लाल प्रसन्न रहें, हमारे जगन्नाथ जी खूब आनंद में रहें। लेकिन फिर भी कभी प्रयास करना, जगन्नाथ जी तो जगन्नाथ जी, आप पूछेंगे ना कैसे हो, आपके हाथ पैर कांप जाएंगे, आप ही द्रवित हो जाओगे। पूरे दिन बैठे रहते हैं, सब भक्तों को दर्शन देते हैं, सबकी सुनते हैं, कोई उनसे पूछे आप कैसे। माधवदास जी का स्वभाव था, वो जब भी जगन्नाथ जी के सामने जाते थे तो जगन्नाथ जी की राजी पूछते थे आप कैसे हो ठाकुर जी, आज भोग लगा ढंग से, आज पुजारियों ने कोई त्रुटि तो नहीं करी, आपकी सेवा बढ़िया चल रही है, वस्त्र आपको सुख तो दे रहे हैं, कोई कष्ट तो नहीं। इसलिए ठाकुर जी माधवदास जी से बात करते थे कि मेरी सुध लेता है, ये जानते हुए भी कि मैं परब्रह्म हूं, फिर भी मेरी सुध लेता है। सुध वो ही ले सकता है जिसको परवाह हो, लेकिन हमको अपनी परवाह से फुर्सत कहां, हम ठाकुर जी की सुध कहां से लें। माधवदास जी ठाकुर जी के समीप गए, ठाकुर जी से बोले राजी हो ठाकुर जी? जगन्नाथ जी बोले खूब प्रसन्न है, प्रसाद भोग बढ़िया आरोग रहे हैं आप? बोले बहुत आनंद में। माधवदास जी बोले ठाकुर जी मेरी एक इच्छा हो रही है। बोले क्या? बोले कि मैं वृंदावन जा रहा हूं आपकी लीला भूमि का दर्शन करने। जैसे ही सुना माधवदास जी वृंदावन जा रहे हैं, अब ठाकुर जी सोचें कि मैं प्रसन्न हूं कि दुखी हूं। ठाकुर जी मौन हो गए, कुछ नहीं बोले। माधवदास जी बोले आप कुछ कहेंगे नहीं, हम वृंदावन जा रहे हैं। माधवदास जी बोले क्या कहूं, स्थान ऐसा है कि मैं तुमको रोक नहीं सकता जाने से, लेकिन मन कह रहा है कि तुम्हारे बिना रहूंगा कैसे, मेरा मन कैसे लगेगा। आज भी श्री जगन्नाथ जी दर्शन दे रहे हैं ना, तो निश्चित ही लाखों भक्तों में कोई एक ऐसा भक्त होगा जिससे वो राजी हैं, उसके लिए सबको दर्शन दे रहे हैं। एक भक्त के चक्कर में लाखों लोग दर्शन करते हैं। जगन्नाथ जी किसी ना किसी भक्त की प्रतीक्षा में ही रोज दर्शन खोलते हैं, रोज श्रृंगार करते हैं, रोज भोग रोकते हैं। माधवदास हम तो रोज तुम्हारे लिए यहां से सज के तैयार होते हैं, ये भले ही सब लोग दर्शन करते हो, लेकिन मेरे को प्रतीक्षा तुम्हारी रहती है कि तुम आ रहे होंगे और तुम वृंदावन चले जाओगे। और उस समय इतने साधन थोड़ी थे कि फ्लाइट पकड़े सीधे पहुंच गए, आ गए दर्शन करके वापस एक दिन में, पहुंचने में ही महीनों लगेंगे, फिर तुम वहां रुकोगे, दर्शन करोगे, फिर लौटोगे, कितने दिन में आओगे? 6 महीना तो लग जाएंगे तुमको। हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना? भक्ति की परम स्थिति यही है, हम तो ठाकुर जी के बिना रह ही लेते हैं, लेकिन अपनी भक्ति ऐसी प्रगाढ़ हो ठाकुर जी हमारे बिना विचलित हो जाए। हमारी भक्ति है ही नहीं इस स्तर पर।
माधव दास जी के वृंदावन जाने के प्रसंग को सुन करके श्री जगन्नाथ जी बोले, माधव तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे हम, हमारा मन ही नहीं लगेगा। भोग तो लगेगा लेकिन स्वाद नहीं आएगा, श्रृंगार तो होगा लेकिन सुंदर नहीं लगेंगे, आरती तो होगी लेकिन हमको प्रसन्नता नहीं होगी। माधव दास जी बोले तो फिर अब बताओ क्या करें, फिर वृंदावन नहीं जाएं? बोले नहीं, ऐसा भी नहीं चाहते कि तुम वृंदावन नहीं जाओ, वृंदावन तो जाना ही चाहिए। बोले आप ही बताओ निदान क्या करें। जगन्नाथ जी बोले हमको ले चलो संग में, तुम्हारे संग रहेंगे तो वृंदावन भी चलेंगे, प्रसाद भी पालेंगे। माधव दास जी ऐसे बोले असंभव है, आपको कैसे ले जाऊंगा? दो कारण हैं आपको ना ले जाने के। ठाकुर जी बोले क्या? बोले पहला कारण तो आप इतने भारी हो, हम अकेले तो आपको ऐसा नहीं कि चढ़ाए कंधा पे ले गए। दूसरा, आपको इतनी भूख लगती है, मैं दिन भर देखता हूं 7 बार आप भोजन करते हो। 7 बार होता है? 8 बार? 7 बार? हमारे यहाँ तो अष्टयाम होते, 8 बार करते हैं। हमारे यहाँ एक भोग ज्यादा लगता है, वो बताऊं कौन सा? ठाकुर जी का बाल भोग लगता है। सुबह उठते ही ठाकुर जी उठते पट दूध पियो, दूध और लड्डू पीते खाते हैं सुबह उठते ही। अष्ट सखा तो कहते हैं ठाकुर जी तब तक नहीं उठते जब तक यशोदा मैया दुग्ध को गिलास लाल जी के मुंह ना लगा दे। लाला को ऐसे सर उठाएंगी और जैसे ही जो पात्र है दुग्ध का उसको मुंह से स्पर्श कराएंगे, दूध एक घूंट अंदर जाएगा, तब ठाकुर जी की आंख खुलती। बोले अच्छा मैया वो रह गई, और उसके संग पे लड्डू पाते हैं। बताओ, यहां हम सवेरे उठते हाथ देखें, पृथ्वी प्रणाम करें, बाकी बात माता पिता को प्रणाम करें, बाकी बात शौचाचार निवृत्त नहा धो के तब कोई अन्न जल ग्रहण करते हो। हमारे ठाकुर जी उठते ही झूठे मुंह दूध पीते हैं पहले तो, और बिना दूध पवाए अगर ठाकुर जी उठा दिए तो पूरे दिन झोंका ही आते रहेंगे, नींद आ रही है अभी। क्यों? वो थापन भोग नहीं दिया हमको, तो सुबह उठते ही भोग लगाएंगे। फिर उसके बाद यशोदा मैया नवावे ना ठाकुर जी अपनी साड़ी के एक भाग को गीलो करके वही ते आंख पहुंच दे, वही ते मुंह पहुंच दे, वही ते गलो पहुंच दे, हाथ पाथ पहुंच दे, है वो लाला तैयार। क्यों? छोटो लाला है, कहीं बीमार नहीं है जाए। यहाँ जगन्नाथ जी में भी चांदी के बड़े बड़े शीशा हैं, जगन्नाथ जी के आगे रख दिए जाते हैं। जगन्नाथ जी का जब प्रतिबिंब उसमें दिखता है दर्पण में, तो दर्पण में जल मार देते हैं, ले जगन्नाथ जी नहा लिए। और साल में एक बार प्रत्यक्ष नहाए जाते हैं तो उससे बीमार हो जाते हैं, 15 दिन बुखार आ गए। और यहाँ भक्तों के लिए इतने शौचाचार बता दिए, नहाओ धो, इतने पवित्र रहो, ऐसे रहो वैसे रहो। खुद ठाकुर जी की सेवा साधारण नहीं है। पहले खुद उठो, खुद नहाओ, फिर इनको उठाओ, और उठते ही नहाएंगे नहीं, पहले भोग लगाएंगे, फिर आरती करवाएंगे। लाड़ लो लाला है ना, लाड़ लो मतलब बिगड़ेल। अब इस बात को कहीं काट के कोई वायरल नहीं कर दे कि महाराज जी ऐसे बोल रहे थे। लाड़ लो लाला है, प्यार चाव को धोना, प्यार चाव के तो बिल्कुल अधीन है। पूरे दिन ऐसे आलस में रहे कि यह हाथ को भी उठा के कोई और ही धर दे, मैं ना उठा पाऊंगा है। तो एक भोग एक्स्ट्रा हमारे यहाँ कौन सा लगता है पता? श्रम भोग। कौन सा भोग? श्रम किसे कहते हैं? मेहनत। कौन सी मेहनत करें? कछु तो करें ना, पूरे दिन मंदिर में बैठे रहें, कहाँ मेहनत करें? बोले भैया पुजारी लोग श्रृंगार करें ना, सिर पे मुकुट धरा में, गले में माला पहना में, हाथ के नीचे पटका लगाते हैं, पीतांबरी पहना में, तो यही थे ठाकुर जी थक जाएं। अरे थक गो में तो हमारे वृंदावन में, ब्रज में, श्रीनाथ जी में, नाथ द्वारा में श्रम भोग आता है ठाकुर जी को। तो काय से थक गए? बोले अपनो श्रृंगार करावे से ही थक गए। बताओ, कभी कभी तो विश्वास ही ना हो, इन्हें कंस मारो भी हो सच में कि अपने आप ही मर गो, श्रृंगार करावे में थक जाए। श्रम भोग। तो माधवदास जी बोले इतना भोग लगता है आपको, मैं आपको वृंदावन लेके जाऊंगा, रास्ता पर भोगी पवा तो जाऊंगा। ठाकुर जी बोले देखो हम हल्के तो हम हो जाएंगे, और रही बात भोग की, तो भाई वृंदावन जाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत में केवल एक जगह ऐसा लिखा है कि सर्वकाल सुखावम। ठाकुर जी कहते हैं मुझे वृंदावन मिल जाए, फिर चाहे मुझे भोग मत लगाओ, मेरी आरती मत करो, मुझे नवाओ मत, मेरी सेवा मत करो, मुझे सब स्वीकार है, बस वृंदावन ले चलो। मुझे वृंदावन बहुत प्रिय है। जैसे कई लोग कहते हैं ना, बस हम वहां पहुंच जाएं, फिर चाहे कहीं रह लेंगे, कोने में जगह दे देना। ऐसा कई स्थानों के प्रति हमारा ऐसा भाव होता है। ऐसे ही ठाकुर जी का वृंदावन के प्रति भाव। भोग मत लगाओ चलेगा, स्नान मत कराओ चलेगा, श्रृंगार मत करो चलेगा, भूखे रह लेंगे लेकिन ले चलो वृंदावन। तो जगन्नाथ जी बोले हम हल्के हो जाएंगे, और रही बात भोग की तो हम भूखे रह लेंगे, व्रत कर लेंगे। वृंदावन जाने के लिए व्रत करना पड़े तो मंजूर है, लेकिन वृंदावन ले चलो। माधवदास जी बोले पूरी जगन्नाथपुरी मेरे पीछे भागेगी, ये पंडा पुजारी सब जान से मार देंगे अगर मैं आपको ले गया तो। अब ठाकुर जी यहीं बैठे रहो, बहुत भक्तों को विरह देते हो, 6 महीना आप भी विरह सा हो अब। और 6 महीना का अवकाश दे करके माधवदास जी चले गए। जगन्नाथ जी की आंखों में मोटे मोटे अश्रुबिंद आ गए, मेरा माधव जा रहा है मुझे छोड़ के। जगन्नाथ जी को समझा रहे माधवदास जी जैसे कोई बालक को समझाता है, अरे मैं आ जाऊंगा, रो मत आप, मैं अभी आ जाऊंगा। सोचो कैसी भक्ति माधवदास की। उसके मंदिर से निकलने पर श्री जगन्नाथ जी विरहातुर हो रहे हैं। एक बार हम ना दंडवती परिक्रमा लगा रहे थे गोवर्धन की, एक बार लग गई बस बहुत है, वो लगा ही ली बस हमने जैसे तैसे। वैसे ब्रजवासी इनको ज्यादा व्रत नियम करने की आवश्यकता ना है, ब्रजवासी कर लें तो बहुत बड़ी मानो। ठाकुर जी भी देखें वाह ब्रजवासी दंडवती कर रहा है। तो एक बार हमने दंडवती करी, तो हमारी दंडवती प्रसिद्ध है, मैं कथा में कई बार बता चुका हूं, लेकिन माधवदास जी से थोड़ी मिली हुई बात है इसलिए बता रहा हूं। दंडवती लगाने में एक हिष्ट पुष्ट व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह का समय लगेगा। 1 सप्ताह में दंडवती 21 किलोमीटर की हो जाती है, और ज्यादा शीघ्र भी नहीं करना चाहिए, तो 1 सप्ताह लगता है। लेकिन हमको लगे 16 दिन, और 16 दिन भी कैसे लगे।
पहली दंडवती के 10 दिन के पड़ाव हमने पूरे किए दीपावली के पास। तो दीपावली पर 10 दिन हमको पूरे हुए तो हम पहुंच गए थे जतीपुरा। और जतीपुरा पहुंचते ही महाराज घर वालों के फोन आए, बोले कि भैया अब दंडवती में ही रहोगे, दीपावली है, घर आ जाओ। हमने कि बीच में परिक्रमा छोड़ के आ जाएं, तो बोले अरे ब्रजवासी को तो सब छूट है, आ जाओ। तो हमने कि गिरिराज बाबा अब हमारी कथाएं हैं और कुछ दिन के लिए घर जा रहे हैं, फिर कथाएं उससे जब अवकाश मिलेगा तब आएंगे बाकी पूरी करने। तो दंडवती 10 दिन की वहां पूरी करके हम चले गए। फिर उसके बाद हमको समय मिला होली के पास। तो होली के पास 6 दिन और लगाए। तो हुआ क्या कि वहां आज भी गोवर्धन में आपको पता होगा 3 महात्मा ऐसे हैं, वो 3 परिक्रमा रोज लगाते हैं, 21 किलोमीटर की 3 परिक्रमा रोज। तो जब हम दंडवती लगाते थे ना, तो वो बाबा, तीनों बाबा पीछे से आते, जानते थे, जैसे ही हमको देखते तो पीछे से प्रणाम कर लेते थे। मैंने बाबा आप प्रणाम मत करो, अरे नहीं नहीं, ब्रजवासी हो, वक्ता हो, व्यास जी के पुत्र हो, कथा सुनाते हो और आप दंडवती लगा रहे हो। आज तो गिरिराज जी भी आनंदित हो रहे होंगे, बताओ ब्रजवासी दंडवती लगा रहे हैं। तो उनसे बैठ के ऐसे संवाद होता था। अब 10 दिन लगावे के बाद हम तो चले गए कथा करने। 6 महीना बाद जब मैं अपनी बची हुई दंडवती पूरी करने आया, तो बाबा ने पीछे से देखा, उनको लगा इन्होंने दूसरी दंडवती शुरू कर दी है। एक हो गई 6 महीना पहले, अब ये दूसरी दंडवती लगा रहे हैं। तो बाबा इतने भाव विभोर, धन्य धन्य, जय हो भैया गिरिराज बाबा, ब्रजवासी की जय। यहाँ लोग एक बार दंडवती लगाए तो 5 साल तक आते नहीं, आपने 6 महीना में दूसरी शुरू कर दी। मैंने बाबा पहली चल रही है, अभी तो 10 दिन पूरे हुए हैं, 6 दिन अभी तो जतीपुरा पे छोड़ के चले गए, 6 महीना पहले बची हुई पूरी करने आए हैं। तो बाबा बोले अरे राम राम, फिर तो आप तो बिल्कुल ही वो बताओ 7 दिन में पूरी हो जाती है, आपकी 6 महीना भी अटकी पड़ी है, इतना समय क्यों लग रहा है। तो मन में एक भाव आया, मैंने कि देखो बाबा, कोई मेहमान घर पे आवे, लेकिन वो मेहमान पूरे घर के लोगों को परेशान करे, सुबह चाय पिलाओ, नाश्ता कराओ, भोजन कराओ, ये खिलाओ वो खिलाओ, तो घर के लोग क्या करते हैं, एकांत में जब बैठते हैं, बोले कब जाएगा, ये दिमाग खराब कर रखा है इसने, सुबह ये खिलाओ वो पिलाओ, कब जा ही नहीं रहा है, इसकी वापसी कब की है। बोले 5 दिन हो रहे हैं। अरे राम 5 दिन कैसे कटेंगे। मैंने कहा लेकिन कई मेहमान घर में ऐसे आ जाते हैं, मैंने कहा वो चाय की पत्ती भी खुद ही ले आते हैं, बच्चों को 500 रुपये रोज दे देते हैं, घर में रोज मिष्ठान आ रहा है, रोज घर के लोगों को खिलाने ले जा रहे हैं और पैसा खर्च खुद ही कर रहे हैं। तो ऐसे मेहमान के जाने का समय आता है तो घर के लोग रोते हैं, भैया ये जा क्यों रहा है, 2-4 दिन और रुक जाए, अरे 5-6 दिन और रुक जाओ। कई बार तो इतने हम अधीन हो जाते हैं कि मेहमानों की टिकट तक कैंसिल करवा देते हैं, भैया तुम जाओ मत, तुम रुको, हमारे संग ही चलना। तो मैंने कि बाबा जो लोग 7 दिन में परिक्रमा करके चले जाए ना, गिरिराज बाबा उन्हें भगा दे, बोले अरे जल्दी जाओ तुम कर आगे भैया, तुमको खूब बल मिल जाए कि जल्दी तुम्हारी पूरी हो जाए परिक्रमा। मैंने हम 6 महीना से अटके पड़े हैं, गिरिराज बाबा रोज के नेक और रुक जाओ, एक दिन और रुक जाओ, नेक और हमारे पास रहो। मैंने कि हम प्यारे लग रहे हैं गिरिराज जी को, हमारे 6 महीना से अटके पड़े हैं यहीं पे, जो जल्दी चले जाए समझो कि गिरिराज बाबा जल्दी भगा दिए। तो ये भाव सुन के बाबा इतने प्रसन्न हो गए, बोले अरे आपके भाव देखो। अब कहने को तो वो कितनी दुर्बल बात है कि बताओ 7 दिन में होने वाली परिक्रमा 6 महीना से अटकी पड़ी है, लेकिन हमारा भाव बोलो कि भैया गिरिराज बाबा जानबूझ के ना लगन दे रहो, ताकि हम और दिन कछु उनके पास रहें, ब्रजवासी इनको पा करके बाबा और प्रसन्न रहो, गिरिराज बाबा और आनंदित रहो, हमारे 6 महीना से अटके पड़े हैं। तो श्री माधवदास जी के प्रति भी जगन्नाथ जी का वही स्नेह, बार बार माधवदास जी से कहें कि मत जाओ, अरे रास्ता बड़ा दुर्गम है, रास्ते में तुमको बड़ी आदि व्याधि हो जाएंगी, ऐसे हो जाएगा, लेकिन चाहते भी हैं कि वृंदावन जाए। अंत तो गत्वा माधवदास जी जगन्नाथपुरी से चले गए। उस दिन जगन्नाथपुरी में घनघोर बारिश हुई, मानो जगन्नाथ जी रो रहे हैं, मेरा माधव जा रहा है। माधवदास जी अकिंचन थे, बिल्कुल ज्यादा भूख प्यास भोजन इसकी उनको ज्यादा जरूरत नहीं, जगन्नाथ जी का दर्शन ही उनका भोजन था, बिना दर्शन के भोजन नहीं सुहाता था। चित्त में श्री जगन्नाथ जी बैठे हैं, वृंदावन की यात्रा पर जा रहे हैं। एक दिन व्यतीत हो गया, चलते चलते दूसरा दिन व्यतीत हो गया, रात्रि में किसी गांव में जाकर के किसी वृक्ष के नीचे सो जाते, वृंदावन की यात्रा चल रही है। तीसरा दिन प्रारंभ हुआ, श्री जगन्नाथ श्री माधवदास जी 1-1 सप्ताह भी जल पी करके रह लेते थे, उनको भूख ज्यादा लगती नहीं थी। लेकिन आज तीसरा दिन ही प्रारंभ हुआ और सुबह उठते ही माधवदास जी ने जैसे ही स्नान किया, स्नान करते ही उनको भूख लगने लगी, इतनी जोर की भूख लगी महाराज की, अब तो वो व्याकुल हो गए। माधवदास जी मन में विचार करें कि इतनी व्याकुलता मुझे संपूर्ण जीवन में नहीं हुई, मुझे इतनी व्याकुलता क्यों हो रही है, मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है, मुझे इतने अन्न की प्यास क्यों लग रही है। फल ढूंढने लगे, नहीं फल मिले तो व्याकुल हो गए, कहां जाऊं क्या खाऊं। नीम के पत्ते खा लेते हैं, किसी वृक्ष के पत्ते तोड़ के खा लेते हैं, पेट भरे कैसे भी, इतनी व्याकुलता। तब ये गांव दिखाई दिया, माधवदास जी दौड़ करके गए और किसी का गेट खटखटाने लगे। एक बुजुर्ग मैया बाहर आई, बोले मैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं, मुझे आप कैसे भी करके कुछ पवा दीजिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी। अरे बाबा ने डटो राजो, बोले अब रुकने का समय नहीं है, कच्चे चावल बन जाए, रूखी रोटी दो, कुछ भी दो, और कुछ नहीं तो आटा ही दे दो, मैं खा लूंगा, मेरा पेट भर जाए। इतनी व्याकुलता। मैया ने रोटी सब्जी आदि सब पात्र में रख करके माधवदास जी को दी। माधवदास जी तो ना देखें कि कैसे क्या खाना है, बस खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। सामने बुजुर्ग मैया आकर के बैठ गई, बोले बाबा ने आराम थे, धीरे थे, अरे भैया गले में अटक जाएगा ना, प्रेम ते पाओ, और अकेले अकेले पाए जा रहे हो, इतना सारा खाए जाओ, बगल में नेक्स्ट सांवरो से बालक बैठो, या तो खवाओ। माधवदास जी बोले कौन बालक बैठा है, बोले आपके बगल में देखो कितनों प्यारों से बालक बैठो है, बेचारो ऐसे टुकुर टुकुर आपकी थाली की ओर देख रहा है, उसको क्यों नहीं पवा रहे हो। माधवदास जी के साथ कोई नहीं था। माधवदास जी बोले मैया मैं अकेला बैठा हूं यहाँ पे, कोई नहीं है मेरे साथ। अरे बाबा
मुझे तो लगा भूख रोटी चावल देख करके आप ये भी भूल गए कि एक नेक्स्ट से बालक आपके बगल में बैठा। माधवदास जी बोले बैठा कहाँ है, मुझे तो नहीं दिख रहा। बोले बगल में बैठा है। बोले कैसा दिखता है बताओ। बोले बड़े बड़े नेत्र हैं, सांवला सा स्वरूप है और ऐसे छोटा सा बालक है, घुंघराले केश हैं। जैसे ही रूप कांति का वर्णन किया माधवदास जी समझ गए। बोले जगन्नाथ जी संग ही चल रहे हैं। तभी मैं कहूँ मुझे भूख क्यों लग रही है, क्योंकि 3 दिन से तो कुछ पाया नहीं है। अब हम तो सह लेते हैं, कब 1 सप्ताह तक भूख इनसे सहन नहीं हो रही, इसलिए मुझे भूख लग रही है। माधवदास जी को तो दिखे नहीं ठाकुर जी। माधवदास जी प्रसाद पाकर के बाहर आए, नेत्र बंद करके जगन्नाथ जी का स्मरण किया। बोले जय जय, मैंने मना करी ना, आप मत चलिए, आपसे भूख सहन नहीं होगी, आप आ गए। बोले कि अब हमारा विग्रह जगन्नाथ जी में बैठा है, लेकिन आत्मा से तो प्राण से तो हम आपके संगी वृंदावन जा रहे हैं। और निश्चित मानो माधवदास, जब कोई जगन्नाथपुरी से वृंदावन जाता है ना, तो मैं एक क्षण के लिए उसके संगी जाता हूं, फिर आ जाता हूं वापस। लेकिन एक बार को कोई वृंदावन जाए तो मुझे इतनी रुचि लगती है कि मैं उसके संगी जाता हूं। माधवदास जी बोले अब क्या करें, आपको तो बार बार भूख लगेगी। अब तो यही हो गया कि माधवदास जी दिन में 8 बार भोजन कर करके पहुंचे वृंदावन। क्यों, ठाकुर जी संग चल रहे हैं। वृंदावन पहुंचे। अब तो माधवदास जी की स्थिति ये कि उनको थोड़ी में देर में भूख लगे, आप परेशान हो गए। बोले काय को चले आए आप संग में, मैं एक देर चलता नहीं हूं, कितने में भूख लगाती, जहां बैठे बैठे भूख लग जाती ठाकुर जी को, चलते होंगे तो और पच जाता होगा भोजन, और भूख लगती होगी। माधवदास जी वृंदावन पहुंचे। अब नियम तो वैष्णव का ये कि वृंदावन जाते ही वैष्णव मंदिरों का दर्शन करते हैं, लेकिन माधवदास जी को इतनी भूख लगी कि यमुना जी के तट पर पहुंचे। यमुना जी में स्नान किया, तुरंत कहीं से चने लाए और चने ला करके रूखे चने ही खा लिए। क्या करें, भूख मिटाएं कैसे भी, चने खा लिए। चने खा करके जब थोड़ी भूख शांत हुई, तब माधवदास जी बोले अब चलो वैष्णव मंदिरों के दर्शन करें। यमुना जी को प्रणाम किया। वृंदावन में विचरण करते हुए श्री वृंदावन बिहारी लाल के दर्शन करने के लिए जैसे ही निधिवन राज पहुंचे, निधिवन में कुंज बिहारी विराज रहे थे, स्वामी श्री हरिदास जी सेवा कर रहे थे, सब रसिक संतों के साथ में। माधवदास जी दर्शनार्थियों में बैठे थे और अंदर बिहारी जी की सेवा चली थी। अच्छा, बिहारी जी अभी मंदिर में विराजते हैं, पहले तो कुंज में विराजते थे, वन में विराजते थे, निधिवन में। स्वामी श्री हरदास जी सेवा करते करते अंदर से बाहर आए और दर्शनार्थियों बोले भैया तुम में से माधवदास कौन है। माधवदास जी बोले इनको मेरा नाम कैसे पता है। माधवदास जी बोले भैया हम हैं। बोले तुम जगन्नाथपुरी से आए हो। बोले हाँ आया तो जगन्नाथ, आपको कैसे पता मेरा नाम, आपको कैसे पता मैं जगन्नाथ, मैं तो पहली बार वृंदावन आया हूं। बोले अरे हमारे बिहारी जी ने तेरा नाम बताया है। माधवदास जी तो व्याकुल हो गए, बोले बिहारी जी भी जानते हैं मुझे, जगन्नाथ बिहारी जी में कोई अंतर थोड़ी, एक ही है। स्वामी श्री हरदास जी बोले आओ। माधवदास जी उठ करके गए, स्वामी जी के पास में जाकर के बैठे, स्वामी जी से बोले बताइए ना बिहारी जी को मेरा नाम कैसे पता, उनको कैसे पता मैं जगन्नाथपुरी से आया हूं। तो मतलब एक ही तो है जगन्नाथ जी और वो। तो माधवदास जी बोले क्या बोला बिहारी जी ने। बोले बिहारी जी ने ये बोलो कि मैंने भोग रखो ठाकुर जी के आगे, और जैसे ही भोग रखो तो बिहारी जी ने मुंह फेर लिया। बोले भूख ना लग रही। मैंने क्यों, आप तो भोजन देख करके मचल जाते हो, आज कह रहे हो भूख ना लग रही। बोले अरे कहा करूं, माधवदास आया मैंने मुझको रूखा चने खवा दिए, और रूखे चने खावे तो मेरा पूरा गला सूख गया, मेरा पेट भर गया, रूखे चने तो मेरा पेट भर दिया आज वाने। माधवदास जी ने जैसे ही सुना कि मैं तो जमुना जी के किनारे बैठ के प्रसाद पा रहा था, चने पा रहा था, क्यों जगन्नाथ जी मेरे संग हैं, लेकिन मेरे पाने से ठाकुर जी तृप्त हो रहे हैं, ये बात सुनकर के माधवदास जी भाव विभोर हो गए। स्वामी जी बोले अब चल तो बिहारी जी के दर्शन कराएं। जैसे ही कपाट खोले, एक क्षण को जगन्नाथ जी दिखे, दूसरे क्षण में बिहारी जी, फिर एक क्षण को जगन्नाथ जी, दूसरे क्षण में बिहारी जी। माधवदास जी आनंदित हो, दिनों दिन तक निधिवन राज में ही रोते रहे, बिलखते रहे, कितना प्रेम करते हैं श्री जगन्नाथ जी मुझसे। मैं पाता हूं तो पेट इनका भरता है, हम तृप्त होते हैं तो पेट इनका भरता है। जगन्नाथपुरी में तो यह बात सार्थक है कि महाप्रसाद का भोग जगन्नाथ जी के सन्मुख रखने के बाद सब वैष्णवों को दिया जाता है। इसलिए स्कंद पुराण में वेदव्यास जी कह रहे हैं एक दिन का भी झूठा मत छोड़ो। क्यों, क्योंकि आप नहीं पा रहे हो, आपके गर्भ में बैठ करके श्री जगन्नाथ जी पा रहे हैं महाप्रसाद को। आप तृप्त होगे तब जगन्नाथ जी तृप्त होंगे। कहीं आपने महाप्रसाद को अतृप्त होकर के स्वाद में कुछ इधर उधर जान करके आपने छोड़ दिया, तो आप सोचना कि जगन्नाथ जी भूखे रहेंगे आपकी वजह से। इसलिए आकंठ होकर के पाओ।